यतो अनंत शक्ति अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय।
सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। गुरु बिन भावनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। राधे 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 राधे। गिरिजा संत समागम, सब न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न पाई सो, गावहि वेद पुराण। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार। एते चानन होंदियां, गुरु बिन घोर अंधार अंधियार। राधे राधे। गणपति गिरिपति गोपति, गिरिजा गौरी दिनेश। ईश पंच मम दास के, हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो, चिद बपु रहित प्रछेद। विद्या प्रद गुरु तिहि नमो, जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो, सतचित आनंद रूप। जिहि जाने जग स्वप्न बत, नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया, साधु संग जब होए। तब प्राणी जाने कछु, रह्यो विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद, इष्ट देव नृप प्राण। अनाथ सुगुरु सब ते अधिक, दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन, कबहु न होत हुलास। तेरत सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोबंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम विसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपु झाई निरख, अयो कूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते, आज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श जो, होत अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद इलहि चंद्रमणि, अमींद्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शीश के, अनुभव होत विशाल।
हूँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल, कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरौ कठिन और शाल। हूँ अनाथ अतिशय दुखी, डर्यो देख संसार, भूड़त हूँ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। ओम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, श्री रामचंद्रम भजे, श्री कृष्णचंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे 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 राधे। बहुत सुंदर श्लोक हैं, दोनों अध्याय के दो दो श्लोक तो याद करने वाले हमारे। 13वें अध्याय का क्या श्लोक है? पहला श्री भगवान जी के मुखारविंद से निकला हुआ। ये दोनों श्लोक भगवान के मुखारविंद से निकले हुए महाराज, उच्चारित हुए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, चारों श्लोक याद करने वाले हैं। यूँ समझ ले गुरु मंत्र है। 13वें अध्याय का क्या श्लोक है? पहला दूसरा। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। दूसरा श्लोक क्या है? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महाराज। बार बार बोलने वाला, बार बार सुनने वाला, बार बार समझने वाला। आज ये दोनों श्लोक हृदय में बैठ जाए महाराज तो समझो कि हम पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कहाँ रहता है। राधे। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले कि अर्जुन, इदं शरीरं कौन्तेय, यह शरीर क्या है? क्षेत्र है। अर्थात इति अभिधीयते, क्षेत्र नाम से कहा जाता है। एतद् जो वेति तं प्राहुः, और इसको जो जानता है जी, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। इसको जानने वाला क्या है? क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा। उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानी जनों का ये मत है कि शरीर में रहने वाली जीवात्मा, उसका क्या नाम है? क्षेत्रज्ञ। आगे बड़ा सुंदर लिखा है दूसरे श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि। कम से कम मैं 10-20 बार आपको सुना चुका हूँ, जो बहुत ही काम की है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि। क्षेत्रज्ञ मैंने, हाँ बोलो जी। ओके, क्षेत्रज्ञ मैंने जीवात्मा को, चापि जीवात्मा को भी, च मैंने और,
और हे अर्जुन जीवात्मा को भी माम विद्धि, माम मैंने बुझे मुझे, जान मैंने जान। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन ये जो क्षेत्रज्ञ है ये मैं ही हूँ, मेरे से अलग नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया उन्होंने। अध्याय 15वां श्लोक 17वां, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इतना सुंदर उन्होंने दृष्टांत दिया, गीता में ही बता दिया। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। लोक मने संसार में, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जीवात्माएं, ममे वांशो मेरा ही अंश है। समझो जरा, ममे वांशो जीवलोके आगे लिखा है जीव भूत सनातन। ये जीवात्मा सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। ना इसका जन्म होता है, ना मरण होता है, ना इसमें भाव विकार नहीं होते। समझे नहीं? ना ये बूढ़े होते हैं, बूढ़ा होता है जीवात्मा, एक समान रहता है। सनातन, पुरातन, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब यह मत समझ लेना कि हिंदू धर्म है। नहीं नहीं नहीं, सनातन धर्म ने हमेशा रहने वाला। हिंदू शब्द का हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर व्याख्या की है, हिनंति दुष्टान इति हिंदवा। जो दुष्टों का नाश करे। दुष्ट कौन से? कई बार कह चुका हूं, बताओ जरा। ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारे दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। व्यर्थ की जो चेष्टाएं हैं, व्यर्थ की जो कामना है। समझे नहीं? आप अच्छे काम करो, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छे काम करो, धर्म के रास्ते पे चलो, धार्मिक बनो, अपने जीवन को धर्म में बनाओ। धर्म है ना अच्छे, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। जो धर्म को धारण करता है, जो धर्म के राह से चलता है, सबसे पहले उसका कल्याण होता है। हमारा कल्याण तो हुआ नहीं और दूसरे का कल्याण करने हम चल पड़े। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, भ्रांति है। महाराज ये जो शब्द हैं, इसका बहुत ही महत्व है। शब्दों का इतना अर्थ है महाराज। हमारी जो वैदिक संस्कृति है महाराज, हमारी वैदिक संस्कृति मतलब हमारे भारत देश की जो सनातन वैदिक संस्कृति है, उसके द्वारा जो धर्म की व्याख्या की गई है, उस वैदिक संस्कृति के अंतर्गत शब्दकोश जो है, उन्हीं की जो अर्थावली है महाराज, वो पठनीय है, श्रवणीय है, समझने वाली है महाराज। इसलिए हर शब्द का अर्थ है। ऐसा मत समझना कि ये कह दिया धर्म है, हिंदू है, सनातन है। ना 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 ना। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही बहुत सारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, पीरों ने, फकीरों ने इस धरती पे अवतार लेकर के धर्म की रक्षा के लिए ही अनेकों रूप धारण किए हैं। कई बार मैं श्लोक बोलता हूँ, पौराणिक श्लोक आता है,
एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षत तत्परान। यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है। एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षत तत्परान। एक ही परमात्मा ने अपने अनेकों रूप बनाए हुए हैं। लोक रक्षक तत्परान, संसार की रक्षा करने के लिए परमात्मा महाराज तत्पर रहते हैं, तत्पर। आप मन में सोच लो, परमात्मा पहले खड़े होते हैं, आगे भी पीछे भी, दाहिने भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी। वही व्यापक तत्व है, परमात्मा से बाहर कोई चीज नहीं है। उस परमपिता परमात्मा के बाहर कोई चीज नहीं है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। जो उसकी सत्ता को नहीं स्वीकारता, नहीं समझता, उसे दिमाग में ये बात नहीं बैठती, तो सबसे बड़ी उसकी भूल है। यही उसकी नास्तिकता है महाराज। यही परमात्मा को नाम मानने वाली बात है। मंदिर में जाना, गुरुद्वारा साहब में जाना, धार्मिक स्थान में जाना, कथाओं में जाना अलग चीज है, लेकिन जो परमात्मा की सत्ता को मानता है कि परमात्मा है, समझो वो धार्मिक है। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि वो सत्संग में नहीं जाता, किसी मंदिर में नहीं जाता, धर्म को नहीं मानता, शास्त्रों को नहीं मानता, सुबह जल्दी नहीं उठता, नहाता नहीं, धोता नहीं। हम कहते हैं नहाता नहीं सुबह उठ के, नास्तिक है। जो आस्तिक नहीं है, जो परमात्मा की सत्ता को मानता ही नहीं है कि दुनिया में परमात्मा, अब ऐसे कई आपने कई बातें सुनी हैं, हम तो कहते अच्छे नहीं लगते, आप प्राय न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि राम तो दुनिया में हुए ही नहीं। ऐसे कहने वाले भी आजकल हैं हमारा, ग्रंथों में भी सवाल उठाते हैं, राधे। तो इसलिए महाराज ठाकुर जी क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापी माँ विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जो जीवात्मा है वो भी मैं ही हूँ। कहाँ है वो? सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी शरीरों में, सभी प्राणियों में, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, सब में जीवात्मा है, जीव है, अंश है। इन दोनों को जो जानता है, भगवान कहते वो ज्ञान है। क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम, क्षेत्र मैंने शरीर अर्थात क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, जो इन दोनों को जानता है उसका नाम ज्ञान है। ऐसा ठाकुर जी कहते हैं मेरा मत है। क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम, ऐसा मेरा मत है। ठाकुर जी कहते हैं हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। क्यों जान? ममी वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। और क्षेत्रज्ञ को, एक तो क्षेत्रज्ञ हो गया, दूसरा क्या हो गया? विकार सहित प्रकृति का, इनको भी जानना है। शरीर में कौन से तत्व हैं, ये प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। जो 24 तत्व है ना, ये प्रकृति का कार्य है हमारा। प्रकृति के द्वारा इनकी सृष्टि हुई है, रचना हुई है। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय, चतुष्टय अंतःकरण, 24 तत्व, 25वीं प्रकृति, और उसे अलग पुरुष है। क्षेत्रज्ञों को अर्थात विकार सहित प्रकृति का
और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इन सब को जानना, इस सब की जानकारी रखना ही ज्ञान है। केवल शब्द का ज्ञान और कथा कहानियों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सब कुछ पढ़ के सुन के हमें अपना ज्ञान ना हुआ, ये शरीर क्या है और शरीर में रहने वाली जीवात्मा क्या है, जब तक इसका ज्ञान नहीं हुआ तो बाकी के ज्ञान हमारे अधूरे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में, यहाँ भी भगवान कह रहे हैं दोनों श्लोक, श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन परम भूय प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान को मैं भूय प्रवक्ष्यामि, फिर दोबारा फिर कहूँगा, यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गता, उस ज्ञान को जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। आवागमन के चक्कर से छूटकर वो उन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। और दूसरे श्लोक में ठाकुर जी यही कहते हैं, इसी ज्ञान को द्वारा दोहराते हैं महाराज इन बातों को, इदम ज्ञान मुपाश्रित्य ममसा धर्मे मागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। पहले श्लोक में आया है ज्ञात्वा शब्द, यद ज्ञात्वा, इसको जानकर। हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ जानते भी हैं, लेकिन जानने के बाद उसको धारण करना चाहिए, प्रैक्टिकल। जैसे ना कोई भी हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, कुछ भी हम क्लासें लगाते हैं, पास डिग्री हमें मिल जाती है। वो डिग्री की वैल्यू तब होती है जब हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास साल 2 साल उसको प्रैक्टिकल करते हैं। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सपीरियंस क्या कहते हैं उसको? एक्सपीरियंस कहते हैं इंग्लिश में। तब जाके वो पास होता भी ये काम करेगा। अरे पढ़ाई चीज़ तो भूल भी सकता है इंसान, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा, रिसर्च नहीं करेगा, तो कदे इसको जानकारी होगी। तो ये ठाकुर जी ने पहले अध्याय में कह तो दिया, यज्ञात्वा मुनि सर्वे परम सिद्धि मितो गता। इसको जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त हो गए हैं। लेकिन आगे ठाकुर जी कहते हैं कि इदम ज्ञान मुपाश्रित्य, इसको अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। घर में, परिवार में, व्यवहार में, बोलचाल में, देखने में, सुनने में, आने में, जाने में, बैठने में पता चले ये सत्संगी है हमारा। और हमारा ना जाने इससे पहले अध्याय में तो अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया हमारा, आपने स्थित प्रज्ञ की महिमा बड़ा वर्णन किया, स्थित प्रज्ञ जिनकी बुद्धि स्थिर है। अर्जुन कहता है महाराज की पहचान क्या है? कि माँ शीत, कैसे बैठता है वो? जिसका मन टिका हुआ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है महाराज, जिनमें तनक भी चंचलता नहीं है महाराज, उसकी क्या पहचान है? कैसे बोलता है, बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है? ये गीता में लिखा है सब महाराज।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन इन दोनों के द्वारा इतने बढ़िया क्वेश्चन आंसर है महाराज। आप पढ़ोगे, सुनोगे, विचारोगे, जीवन में धारण करोगे तो आपका जीवन महाराज बहुत सुंदर हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। इसलिए दूसरे श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन एदम ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्म्य मागता। पहले सुन लिया, जान लिया, फिर उसको धारण कर लिया। जब तक धारण नहीं करते तब तक हमें उसका उतना लाभ। अच्छा, एक और बात है, हमें तो लाभ हो सकता है सुन के, जान करके, लेकिन इसका दूसरों को भी लाभ होना चाहिए ना, दूसरे को भी लाभ होना चाहिए। समझे नहीं? तो दूसरे को लाभ तब होगा जब हमारे व्यवहार में ज्ञान दिखेगा, बोलने में, चलने में, बैठने में, व्यवहार करने में। मिठा बोलन निव चलन हाथों भी कुछ दे, रब तिना दी बुकली बार ढूंढन के आगे। मीठा बोलन, मीठा बोलना अलग चीज़ है। मीठा बोलने के साथ नम्रता भी होनी चाहिए। मीठा बोल के यानी भी छाती तान ले, अखा ऊंचियां कर ले, चाहे कोई, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे गुरु है, नहीं। मीठा बोलन निव चलन हाथों भी कुछ दे, रब तिना दी बुकली बात ढूंढन के आगे। तो इसलिए जो गीता में ज्ञान है उसको सुन के जान लेना ही जरूरी नहीं है, उसको जान करके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई दे, तब समाज का कल्याण होगा। चाहे वो गृहस्थ में है, चाहे वो संन्यास में है, चाहे वो उपदेशक है, चाहे वो समाज सुधारक क्यों नहीं है, चाहे कोई धर्मावलंबी क्यों नहीं है, कोई, जब तक वो ग्रंथों की बात जीवन में उतरती नहीं है महाराज, पढ़ लिया सुन लिया, पढ़ लिया सुन लिया, पढ़ लिया सुन लिया, सुना दिया, अलग चीज है। जब तक प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं हमारे वो जीवन में घटता, समाज को लाभ नहीं होगा। और हो सकता हमें भी जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को, हम उस लाभ से वंचित रह जाएंगे हमारा। ये सत्य बात है। इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम सा धर्मे मागतः। ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। ये आपने कल सुना, हिंदी सुना दूं थोड़ा सा, फिर आगे सर्गे पिनो बजायन्ते प्रलय न बेथंती च, इसकी व्याख्या आपको कल सुनाएंगे। थोड़ा हिंदी सुन लो। आप प्रश्न किया ज्ञानम के साथ इदम विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है और उस ज्ञान का आश्रय लेना क्या है। उत्तर, जिसका वर्णन 13वें अध्याय में किया जा चुका है, जो श्लोक पहले 2 आपको सुना चुका हूँ, और 14वें अध्याय में भी किया जाता है। 14वें अध्याय में आप सुनेंगे, 2 श्लोकों में तो सुन लिया आपने और आगे भी सुनोगे। और इस 14वें अध्याय में भी किया जाता है। उसी ज्ञान की यह महिमा है, जिस ज्ञान को जानकर, जिस ज्ञान को जीवन में धारण कर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, उस ज्ञान का वर्णन ठाकुर जी करते हैं। उसी ज्ञान की यह महिमा है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ज्ञानम पद के अर्थात ज्ञानम शब्द के साथ इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इदम विशेषण का प्रयोग किया गया है तथा इस प्रकरण में वर्णित ज्ञान के अनुसार प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को समझकर गुणों के सहित प्रकृति से सर्वथा अतीत हो जाना और निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना ही इस ज्ञान का आश्रय लेना है।
आगे प्रश्न किया है कि जहाँ आपने साधर्म्य शब्द का प्रयोग किया है, मम साधर्म्य मागता, इसका क्या मतलब है? यहाँ भगवान के साधर्म्य को प्राप्त होना क्या है? उत्तर में कहते हैं कि पिछले श्लोक में पराम सिद्धि गताहा, पहली मैं आपको 2-3 दिन से सुना रहा हूँ बार बार, कि पहले श्लोक में जो भगवान ने कहा परम सिद्धि मतो गतः, और दूसरे श्लोक में भगवान ने कहता मम साधर्म्य मागता, ये दोनों का अर्थ एक ही है। वो सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, सिद्धि को प्राप्त होने के बाद अपने वो मेरे स्वरूप को, उन्होंने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया। सिद्धि को प्राप्त होना अलग चीज़ है, उस स्वरूप को प्राप्त करना अलग चीज़ है। सिद्धि के साथ उसके स्वरूप को भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं पिछले श्लोक में परम सिद्धि गता से जो बात कही गई है, इस श्लोक में मम साधर्म्य मागता से भी वही कही गई है। अभिप्राय यह है कि भगवान के निर्गुण रूप को अभेद रूप से प्राप्त हो जाना ही भगवान के साधर्म्य को प्राप्त होना है। मतलब इस संसार में भी रहते हुए, इस जीवन में, इस परिवार में रहते हुए, व्यवहार करते हुए भी मन में ऐसी धारणा पक्की हो जाए कि सिवाय भगवान के इस संसार में कुछ नहीं है। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, तीन चीजें हैं। भगवान, भगवान का नाम और भगवान का धाम। भगवान मतलब भगवान का विग्रह, वो अलग चीज है। जो भगवान की मूर्तियां हैं उसमें तो हम भगवान को देखते हैं। जो सभी शरीरों में भगवान विद्यमान है जीवात्मा के रूप में, जैसे भगवान ने 13वें अध्याय में कहता क्षेत्रज्ञम चापी मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि हे अर्जुन सभी शरीरों में जीवात्मा भी मैं हूँ। इसको क्यों नहीं समझते हम? इसको समझना चाहिए ना। इसलिए कहते हैं जो इसको समझ जाते इस ज्ञान को, वो ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के निर्गुण रूप को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना ही भगवान के साधर्म्य को प्राप्त होना है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तेरा, निष्काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा, जाते जाते आपको होमवर्क एक और दे दूं मैं, 2 बातें याद करने के लिए। हमारे भारत में 2 कुलों का नाम चलता है, 2 वंशों का नाम चलता है। 2 कुल और 2 वंश ऐसे हैं हमारा, जिनके द्वारा पूरी सृष्टि है। जड़ भी है, चेतन भी है, पशु भी है, पक्षी भी है। जानिए जलचर, स्थलचर, नवचर। जल में रहने वाले जीव, जमीन में रहने वाले जीव और आकाश में रहने वाले जीव,
चाहे वो कैसे भी चलते, एक पैर वाले, दो पैर वाले, बिना पैर वाले, एक आंख वाले, दो आंख वाले, बिना आंख वाले। कईयों की आंखें हैं वो फिर भी, कईयों के कान नहीं फिर भी सुनते हैं। कई जीव ऐसे हमारे उनके कान नहीं है, वे भी सुनते हैं वो। हाँ, तो दो वंश हैं, दो कुल हैं। दो वंश कौन से हैं? रघुवंश और यादव। हैं जी? रघुवंश और यादव नहीं, ये तो कुल हो गए। अच्छा, रघुकुल और यदुकुल, एक कुल हो गए। इसी में दो कुल और दो वंश का है। कुल कौन से हैं? रघुकुल और यदुकुल। ये बार बार यादव का शब्द, ये यादव लोग ये मत समझे कि हम यादव हैं। ये आजकल के यादव नहीं है महाराज। यादव शब्द राजा जदू से बना है। भागवत में कथा पढ़ोगे पता फिर चलेगा। जैसे रघुकुल में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। रघु राजा हुए महाराज, ये कथाएं पढ़ोगे पता चलेगा आपको। ऐसे यदुकुल एक राजा हुए, उनके कुल में भी ऐसा पुत्र था जिसने पिता की आज्ञा का पालन किया। शायद 3-4 पुत्र थे उनके, कितने थे भागवत में कथा आती है। और बच्चों ने जवाब दे दिया। एक बच्चे ने पिता की बात को माना, उसने अपने पिता की बात को टाला नहीं महाराज। इसलिए वो दोनों कुल मशहूर हैं, यदुकुल और रघुकुल। और दूसरे वंश हैं सूर्यवंश, चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान राम जी आए हैं और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए। जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम राधे।